अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान जावेद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ न्यू वीडियोस के साथ। आज हम बात करेंगे लाहौर के सराउंडिंग में सबसे चीपेस्ट सोसाइटी फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जिस सोसाइटी की बात करेंगे उसका नाम है ओमेगा रेजिडेंशिया। ओमेगा रेजिडेंशिया की अगर हम बात करें तो इसके जो ओनर हैं उनका नाम चौधरी सरवर साहब है। चौधरी सरवर साहब के अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो उनके बहुत से प्रोजेक्ट हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में ओमेगा रेजिडेंशिया के नाम से अंडर प्रोसेस हैं। अगर हम ओमेगा रेजिडेंशिया की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में भी इनका एक प्रोजेक्ट जो अंडर प्रोसेस है। इसी तरह फैसलाबाद में भी ओमेगा रेजिडेंशिया के नाम से ही एक इनका जो प्रोसेस है, जो सोसाइटी है वो अंडर प्रोसेस है। और इसी तरह जंग में भी एक सोसाइटी इनकी अंडर प्रोसेस है ओमेगा रेजिडेंशिया के नाम से। और लाहौर में डिफरेंट एरियाज़ में आपको ओमेगा विलास के नाम से इनके प्रोजेक्ट देखने को मिले होंगे। अब हम अगर सोसाइटी की थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करें तो सोसाइटी के अंदर आज आपको मैं प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा जिसमें हम सोसाइटी की अप्रोच के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में और प्राइजेस और पेमेंट प्लान के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, जिसमें से ये मेन क्वेश्चन था कि ओमेगा रेजिडेंशिया जो है वो टीएमए के अंदर आती है या एलडीए के अंदर आती है। तो इसके बारे में भी आज आपको मैं गाइड करूँगा। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो सोसाइटी की आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो करवाता चलूँ तो सोसाइटी के अंदर हमें जो है वो डिफरेंट तरह की कटिंग्स या प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो इसमें हमें 5 सेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी और सेक्टर डी। और 5वां सेक्टर है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया इस्तांबुल वाहा के नाम से। अगर हम इस सोसाइटी के अंदर इन सेक्टर्स की फर्दर बात करें तो सेक्टर ए और बी जो है वो डेवलप हो चुके हैं और सेक्टर सी, डी और इस्तांबुल वाहा जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। इनकी डेवलपमेंट अभी जो है वो रनिंग प्रोसेस में है और इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम अब सोसाइटीज़ के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि हम सोसाइटीज़ को 2 रास्तों से अप्रोच कर सकते हैं। पहला जो रास्ता है या फर्स्ट अप्रोच जो बनती है, अगर हम मोटरवे से इसको अप्रोच करना चाहें तो फैज़पुर इंटरचेंज से लेफ़्ट साइड पे 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे हम इजीली ओमेगा रेजिडेंशिया को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी जो इसकी अप्रोच है उसकी अगर बात करते हैं तो शादरा से जब हम शरकपुर रोड पे आते हैं तो तकरीबन 10 से 5 मिनट की ड्राइव पे हम इजीली जो लेफ़्ट साइड पे ओमेगा रेजिडेंशिया को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस सोसाइटी में अगर फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर सेक्टर, हर ब्लॉक में इसके अपने पार्क्स हैं इंडिविजुअल। और यहाँ पे अगर हम कटिंग की बात करें तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट पॉइंट हमारे लिए इसलिए है ये सोसाइटी कि इसमें जो है कि हमें बहुत सारी कटिंग्स और बहुत सारे डिफरेंट साइजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में हमें 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 और 15 मरला की कटिंग्स देखने को मिलती हैं। और अगर इसी तरह हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल में हमें 2 मरला, 3.11 मरला और इसके अलावा 4 मरला और 5 मरला के कमर्शियल देखने को मिलते हैं। और अभी आपको मैं इसकी फ़र्दर जो है वो रेट्स के बारे में क्लियर करता चलूँगा। अभी फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ में इसके डिफरेंट पार्क्स, इसकी मेन मस्जिद जो है वो डेवलप हो चुकी है सोसाइटी की। और फर्दर जो छोटी मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, वो इसके अंदर अंडर प्रोसेस हैं और अंडर डेवलप हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर इस सोसाइटी में हम बिजली, गैस और पानी की बात करें तो यहाँ पे आपको बिजली और पानी की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि गैस जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर दी गई है। इंशाल्लाह जल्द ही वहाँ पे गैस भी आ जाएगी और आपको देखने को मिलेगी। इसके अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के पेमेंट प्लान देखने को मिलते हैं। अगर हम ओमेगा विलास की बात करें तो वो हमें 10 साल के पेमेंट प्लान पे और 3 साल के पेमेंट प्लान पे मिलते हैं। अगर हम 3 मरला विलास की बात करें तो जो 10 साल का पेमेंट प्लान है उस पर हमें जो एक 3 मरला का विलास है वो 70 लाख की जो प्राइस रेंज है उसमें मिलेगा। और अगर हम 3 साल के पेमेंट प्लान की बात करें तो उसमें 58 लाख की प्राइस रेंज में हमें ओमेगा विलास देखने को मिलता है। और इसी तरह अगर प्लॉट की हम बात करें तो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट प्राइजेस हैं, लेकिन मैं ओवरऑल आपको एक रिव्यू दे देता हूं। अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी में तो इस टाइम जो है वो रीसेल में भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। सी, डी और इस्तांबुल वाहा जो है उन सेक्टर्स में भी आपको कुछ चीज़ें जो है अवेलेबल या रीसेल में या फिर जो न्यू बुकिंग्स आई हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। अगर हम सी, डी और इस्तांबुल वाहा की बात करें तो इसमें हमें जो प्राइजेस कैटेगरी देखने को मिलती है, रेजिडेंशियल की जो इस टाइम प्राइस है वो तकरीबन 3 लाख से लेके 4.5 लाख मरला के हिसाब से डिफरेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी सी सेक्टर में और डी में और इस्तांबुल वाहा में कुछ प्लॉट्स जो वो नंबर के साथ अवेलेबल हैं जो कि रीसेल में हैं और कुछ जो नंबर के बगैर उनकी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो
ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह बेहतर है कि लाहौर के सराउंडिंग में अगर आप ओवरऑल देखें तो इस सोसाइटी का जो रेट है वो आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगा। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करेंगे, इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटियाँ अगर उनकी बात करें तो एक जाना माना नाम है जिसका नाम जलील गार्डन है, रहमान गार्डन है और अनूर गार्डन है, ठीक है, अनूर ऑर्चर्ड सॉरी। तो ये सोसाइटियाँ आपने देखी होंगी इस रोड पे, शरकपुर रोड पे। इन सोसाइटीज़ की हम ओवरऑल रेट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन हमें मिनिमम जो प्राइस है वो तकरीबन 7.5 लाख से लेके 12 लाख तक एक मरला की जो प्राइस है वो देखने को मिलती है, जबकि ओमेगा रेजिडेंशियल में 3 लाख से जो है वो मरला की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है रेजिडेंशियल की। और अगर इसी तरह हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल का जो रेट है ओमेगा रेजिडेंशियल में वो तकरीबन 10 लाख पर मरला के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। ये तो हमारा रहा जी फैसिलिटीज़ का और पेमेंट प्लान के बारे में। और पेमेंट प्लान यहाँ पे डिफरेंट तरह के पेमेंट प्लान है। कुछ प्लॉट्स जो है जो रीसेल में है वो हमें 2 साल की पेमेंट प्लान पे भी मिलते हैं, कुछ जो न्यू बुकिंग्स आई हैं वो 4 साल के पेमेंट प्लान पे हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, क्योंकि जिनके पास 2018 में ये सोसाइटी लॉन्च की गई थी, जिनके पास 2018 की फर्स्ट बुकिंग वाली फाइल्स अवेलेबल है और रीसेल में है, उनकी जो है वो जारी सी बात है इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं कुछ, और कुछ अभी रिमेनिंग है। और जिनकी अभी न्यू बुकिंग्स हैं वो तो 4 साल के पेमेंट प्लान पे पूरी आपको अभी पे करनी होगी। अब अगर आपका जो एक क्वेश्चन था हमारे क्लाइंट्स का, अगर मैं वो क्लियर करता चलूँ कि ये TMA के अंडर आती है या LDA के अंडर आती है, तो ओमेगा रेजिडेंशियल जो है ये TMA शेखुपुरा के अंडर आती है और ये TMA शेखुपुरा से अप्रूव्ड सोसाइटी है। इसका NOC जो है वो अवेलेबल है। अगर आप कोई हमारे जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स हैं वो NOC देखना भी चाहें तो वो नेट पे जाके TMA शेखुपुरा की वेबसाइट पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद आपको सोसाइटी का इंट्रो मज़ीद आपको ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड करके बताऊं तो यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम रोड है वो तकरीबन 150 फीट वाइड जो मेन बुलेवार्ड है वो देखने को मिलती है। और अगर हम मिनिमम रोड की बात करें तो वो तकरीबन 30 फीट वाइड जो है मिनिमम रोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। गाइज़ आज का ये हमारा जो वीडियो का मकसद था ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, ये उनके लिए वीडियोज़ हैं कि यहाँ पे वो मिनिमम रेट में अपने एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उनको एक अच्छा जो है वो गेन देखने को मिलेगा। इसका एक प्लस पॉइंट इस सोसाइटी का ये भी है कि अभी जो था शरकपुर रोड वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट फूट का शिकार था, तो रिसेंटली उसकी भी जो है अप्रूवल आ चुकी है। शरकपुर रोड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। विदिन 3 और 4 मंथ जो है आपको शरकपुर रोड जो है प्रॉपर एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से इन सोसाइटीज़ के रेट में एक अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा जो सोसाइटियाँ इस रोड के साथ अटैच हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनके पास थोड़ा मार्जिन है इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस सोसाइटी में कुछ प्लस पॉइंट इस तरह से भी हैं कि अगर हम सोसाइटी की लोकेशन की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी है ओमेगा रेजिडेंशियल। मोटरवे के बिल्कुल साथ है और इंटरचेंज जो फैज़पुर इंटरचेंज है वहाँ से उतरते ही 1 से 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट की ड्राइव पे आप इजीली सोसाइटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट था इस सोसाइटी का। इसके अलावा अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो फर्दर टाइम पे आपको मिल सके, ताकि आप किसी भी वीडियो को ज़्यादा देर से ना देखें, टाइम पे आने वाली हर वीडियो को इजीली आप देख सकें और किसी भी तरह की कोई भी आपको जो क्वेश्चनिंग है वो आप टाइम पे हमारे साथ कर सकें। समटाइम हमारी वीडियो जो है वो आ चुकी होती है और कुछ क्लाइंट्स कह रहे होते हैं कि इस सोसाइटी पर आपकी वीडियो नहीं मिली हमें, तो उसकी मेन वजह ही ये है कि आप जो बेल आइकन का बटन नहीं दबाते तो हमारी वीडियो जो आप तक पहुंचने से पहले मिस हो जाती है। तो काइंडली हमारे जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाया करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम से मिल सके। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।